दो शब्द हैं, भय और प्रलोभन। ये दोनों शब्द पूरा चर जगत को नियंत्रित करता है, संचालित करता है। ये दोनों के सिवा कोई ऐसी मानसिक भावना नहीं है जो मनुष्य को नियंत्रित करता है। क्या ये दोनों शब्द हमें लगता है कि ये उचित है? हमें भयभीत होना चाहिए? क्या ये उचित लगता है? क्या हमें प्रलोभन में कोई काम करना चाहिए? ये उचित लगता है? और प्रलोभन क्या है? भय क्या है? सबसे मूल भय है हमारे शरीर के नष्ट हो जाने का, और शरीर की रक्षा के लिए ही प्रलोभन डेवलप हुआ है कि शॉर्टकट तरीका में हम अपने शरीर की रक्षा कर लें। और जो शॉर्ट करने की प्रलोभन हुआ, और दूसरा एक शरीर की रक्षा करने का एक कंसेप्ट आया, समाज। समाज और ईश्वर, ईश्वर की भी संकल्पना यही दो मानसिक चिंतन पर आधारित है, और समाज को इसकी आवश्यकता है। लेकिन एक बैलेंस बहुत आवश्यक है। धर्म की बात और समाज की बात, ईश्वर की कल्पना और समाज की कल्पना, इन सब पर आप गहन दृष्टिकोण से अगर आप विचार करेंगे तो लगेगा कि एक वास्तविक है। समाज एक वास्तविक चीज़ है। यह हर समय इसका एक्शन रिएक्शन से हम हर क्षण प्रभावित होते हैं। लेकिन ईश्वर हमें प्रभावित करता है, यह दृश्य नहीं है, यह अदृश्य है। वह पता नहीं होता है कि नहीं होता है। जिन लोगों ने इसके संबंध में कहा है कि ये होता है और उस स्थिति में पहुंचना मोक्ष है, तो मोक्ष और मृत्यु में क्या फर्क है? हाँ, अगर ये ईश्वर होता और हमारी तरह वह कभी नहीं मरता, हमारे बीच में घूमता फिरते रहता, और तब हम लोगों को विश्वास होता कि वास्तव में वो कोई चीज़ है। और समाज का प्रोग्रेस तो हमको आंख के सामने दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों ने धर्म का रास्ता चुना शारीरिक संरक्षण के लिए, और कुछ लोगों ने समाज का रास्ता चुना। समाज के द्वारा ही हम संरक्षित रह सकते हैं। आप अनुमान लगाइए ना, कोई आदमी अगर दौड़ा आपको मारने के लिए, आप तुरंत अपने भाई को बुलाएंगे, तुरंत अपने माँ को बुलाएंगे, पिताजी को बुलाएंगे, अपने गांव के लोगों को बुलाए, दौड़िए दौड़िए, हमको बचाइए बचाइए, हमको मारा। कितना लोगों के मन में आता है वो खड़ा हो जाए और ईश्वर का स्मरण करने लगे। ऐसा कहानियों में है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हम कहीं नहीं देखे। सबको समाज की आवश्यकता है। और विडंबना क्या है? समाज सबको आवश्यक है। समाज के मार्फत से हमारे शरीर पर कपड़ा है, हमारे पैर में जूता है, हमारा भोजन है, हमारा दवाई है। लेकिन समाजवाद जब आप कहिएगा तो बहुत लोग चिढ़ जाता है। समाजवाद मतलब धर्म का विरोधी। ये पोजीशन कहाँ से आया है हमको नहीं समझ में आता है। हम किसी किताब के माध्यम से नहीं सोचते, हम कोई धर्मशास्त्र के माध्यम से नहीं सोचते, हम कोई विद्वान के माध्यम से नहीं सोचते। हम सोचते हैं एकदम विशुद्ध, हमको कौन चीज़ का ज़रूरत है। हमको रोटी की आवश्यकता है, हमको कपड़े की आवश्यकता है, इन सारे चीज़ों की आवश्यकता है। ये हमको समाज के माध्यम से मिलता है। अब रही बात जो समाज की मानसिकता ईश्वर प्रदान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एकदम होना चाहिए, हम भी उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन आप उसका हायरार्की तय करें। आप वो तय करें कि पहले हमको रोटी की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, या ईश्वर की आवश्यकता है। तीनों की आवश्यकता है। मेरा सोशल सिस्टम आप देखिए, हमने तीनों को व्यवस्थित किया है। हम पहले पेट से ऊपर उठेंगे, तब आत्मा की बात करेंगे। क्योंकि जब तक पेट नहीं भरा हुआ रहेगा, शरीर जब तक हमारा नहीं रहेगा, वेद में भी है क्या, शरीर शास्त्रम खलु शास्त्रम, कुछ ऐसा शब्द है जो शरीर के माध्यम से ही हम ईश्वर की साधना कर सकते हैं।
अब शरीर ही हमारा कालक्रम में नष्ट हो जाएगा, भोजन के अभाव में, दवा के अभाव में, पानी के अभाव में, पर्यावरण के अभाव में, तो हम कौन ईश्वर की बात करेंगे और कौन ईश्वर का चिंतन करेंगे। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें ये दोनों एक दूसरे का पूरक हो, दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं हो। और मेरे साथ आप जुटें और जितना जल्दी हो इस काम को शुरू करने का प्रयास करें। धन्यवाद।